Question number 101. Which of the following statement about Markensia sporophyte is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मार्केंशिया का जो स्पोरोफाइट है उसके बारे में सही है? तो चलिए हम ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए, द कैप्सूल इज अटैच डायरेक्टली टू द फूड विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ सिटा। ये कह रहा है कि कैप्सूल जो है वो डायरेक्टली अटैच है फूड से और मतलब किसी तरह का वहाँ पे सिटा का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाता है हमारा रॉन्ग हो जाता है। एन ओपरकुलम फॉर्म ऑन द एपेक्स ऑफ द मैच्योर कैप्सूल। किसी तरह का ओपरकुलम हमें मार्केंशिया के थैलस में नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज द स्पोरोफाइट हैंग्स डाउन फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द आर्चिगोनियम। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एयर पोर ऑफ मार्केंशिया आर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में मासाकुमरी यूनिवर्सिटी में आया भी हुआ है ये। तो एयर पोर जो मार्केंशिया के होता है वो बैरल शेप्ड होता है। आप सभी को याद रखना है कि मार्केंशिया के एयर पोर कैसे बैरल शेप्ड है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज द रिसेंटली रिपोर्टेड ब्रायोफाइट फ्रॉम वेस्टर्न घाट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अभी रिसेंट का है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमें देखने को मिला है। तो आप इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। इसमें से क्या करना है, इनमें से ये पूछ रहा है कि भाई अभी अर्लीस्ट नाउन वेस्टर्न घाट का ब्रायोफाइट कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन का आंसर हो जाता है हमारा हो जाता है रिक्शिया शारदिका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ रिक्शिया इज एक्वेटिक। इनमें से रिक्शिया की कौन सी स्पीसीज एक्वेटिक है? तो आप सभी याद रखेंगे रिक्शिया की जो ओनली वन नाउन स्पीसीज जो कि एक्वेटिक है वो है रिक्शिया फ्लूटेंस। तो रिक्शिया फ्लूटेंस एक एक्वेटिक स्पीसीज है, ये आपको याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 105, जैमा कप इज़ फाउंड इन। देखिए जैमा कप जो होता है वो मार्केंशिया और एंथोसिरस दोनों में देखने को मिलता है। उनकी जो बॉडी है वहाँ पे हमें जैमा कप देखने को मिलता है जिससे जैम्यूल्स बनते हैं। और ये जो जैमा कप है ये जैम्यूल्स है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये मार्केंशिया की स्पीसीज का है। एंथोसिरस की कुछ स्पीसीज में ये देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मार्केंशिया, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। प्रोटोनीमा इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया इज। प्रोटोनीमा जो स्टेज होती है फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में वो कैसी होती है? तो प्रोटोनीमा जो स्टेज है वो फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में हमारी होती है हैप्लॉइड। स्यूडो इलेटर आर प्रेजेंट इन। ये जो क्वेश्चन है जैसे इलेटर्स कहाँ मिलता है, ये स्यूडो इलेटर्स कहाँ मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 2024 मासाकुमरी यूनिवर्सिटी का जो पेपर है हमारा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का उसमें ये दिया हुआ है। तो आप याद रखेंगे स्यूडो इलेटर्स हमें एंथोसिरस में देखने को मिलता है और इलेटर्स हमें देखने को मिलता है मार्केंशिया में। एक क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों, स्पून शेप्ड इलेटर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच प्लांट। तो स्पून शेप्ड मतलब चम्मच के आकार जैसा जो इलेटर है वो हमें देखने को मिलता है इक्विसेटम में। द स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म ऑफ फ्यूनेरिया इज। ठीक है, ये वाला राइट है और ये वाला भी यहाँ पे स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म जो है फ्यूनेरिया की वो ही पूछ रहा है। तो स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म होती है फ्यूनेरिया में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है पेरिस्टोमियल टीथ। आप याद रखेंगे पेरिस्टोमियल टीथ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्यूनेरिया का। फ्यूनेरिया में पेरिस्टोमियल टीथ प्रेजेंट होते हैं और ये जो पेरिस्टोमियल टीथ है इन्हीं के थ्रू वहाँ पे स्पोर डिस्पर्स होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पायरेनोइड इन द मिडल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन ए ब्रायोफाइट a unique feature makes it apparently resemble with algae is seen in। ये रिजेंबल कर रहा है, ये सीन करता है हमारा, ये होगा ऑप्शन सी। ये देखो एंथोसिरस जो है उसका जो थैलस है उसमें एक म्यूसिलेज कैविटी मिलती है। ये जो म्यूसिलेज कैविटी है इसके अंदर क्या रहता है, नोस्टॉक रहता है। ये नोस्टॉक रहता है म्यूसिलेज। कुछ सिखा लिया वो पेपर में चीटिंग करती है फोन में।